बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैश अकाउंट की डेबिट एंड क्रेडिट रिपोर्ट बैलेंस पेश करनी है या फिर मेंटेन करना है एक्सेल के अंदर, तो ये किस तरह से होगा, तो ये आज की इस क्लास के अंदर देखेंगे। जो भी डेबिट एंड क्रेडिट हो रहा है उसका सेपरेट कॉलम में डेबिट बैलेंस और सेपरेट कॉलम में क्रेडिट बैलेंस को शो करना है, और ग्रेटर देन और लेस देन के हिसाब से जो क्रेडिट होगा और डेबिट होगा ये अलग अलग चेक करना है। तो इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे कि ऑटोमेटिक हमें बैलेंस का पता चलता रहे, डेबिट में क्या आ रहा है और फिर जो क्रेडिट हो रहा है तो उसमें क्या बैलेंस, क्रेडिट हो रहा है तो उसमें क्या बैलेंस आ रहा है, ये सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सिंपल एक शीट मैंने बनाई हुई है, डेट वाइज एंट्री कर रहे हैं, जो डेबिट हो रहा है वो अमाउंट और जो क्रेडिट हो रहा है वो अमाउंट। अब बैलेंस के अंदर एक कॉलम नहीं है, दो अलग अलग कॉलम रखे हैं और उसमें डेबिट साइड अलग देखना है और क्रेडिट साइड अलग देखना है। तो इसके लिए जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले सेल में आ जाएंगे, हमारे जो बैलेंस साइड के अंदर क्रेडिट आ रहा है, और इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल। इफ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन। अब डेट सेल को चेक करना है, जब डेट एंट्री होगी तो फार्मूला काम करेगा, और फंक्शन जो हम लगा रहे हैं ब्रैकेट ओपन के बाद फर्स्ट डेट सेल सिलेक्ट इक्वल, ये बराबर होता है अगर ब्लैंक। ठीक है जी, फर्स्ट कंडीशन ये बनेगी और इसको हम कॉलम वाइज एब्सोल्यूट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट के लिए भी हमें राइट साइड फिल करना होगा फार्मूला। उसको हम डॉलर साइन कॉलम से पहले डॉलर ऐड कर देंगे शिफ्ट के साथ 4 का बटन, और फिर इक्वल का साइन और बराबर है 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक कॉमा। तो लॉजिकल के अंदर 2 कंडीशन में हम चलाएंगे सम फंक्शन। सम फंक्शन में फर्स्ट सेल जो आ रहा है हमारा डेबिट का, इसको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ कॉलन B4 से B4 की सेल एड्रेस रेंज, और यहाँ फर्स्ट वाला B4 आ रहा है, इसको F4 एब्सोल्यूट करेंगे, यानी ये बैलेंस को दिखता हुआ जाएगा इस कॉलम का। और नीचे जब ड्रैग होगा तो ये वाला सेल हम कॉलम वाइज एब्सोल्यूट कर देंगे, क्योंकि राइट साइड क्रेडिट के लिए इसको फिल करेंगे। तो एक सेल को कॉलम और रो वाइज दोनों तरह से एब्सोल्यूट रखना है, और जो सेकंड सेल होगा इस सेल से सेल में चेक करना है तो इसको कॉलम वाइज फिक्स। यहाँ पर कर देंगे सम का ब्रैकेट क्लोज और माइनस अगेन सम, और क्रेडिट साइड को माइनस करना है तो फर्स्ट सेल C4 क्लिक और शिफ्ट के साथ कॉलन, तो C4 से C4 की सेल एड्रेस रेंज, और सेम इस वाले C4 को 1 टाइम F4 और राइट साइड फिल के लिए कॉलम वाइज एब्सोल्यूट करेंगे, और सेकंड वाला C4 इसको कॉलम वाइज एब्सोल्यूट कर दिया। ये फार्मूला आ जाएगा फर्स्ट लॉजिकल 2 कंडीशन में और के अंदर जो हम अप्लाई करेंगे, और फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज के बाद लेस देन अगर ये 0 होता है तो यहाँ पर रिजल्ट क्या चाहिए हमें, यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज और वैल्यू कॉमा लगाएंगे। वैल्यू इफ ट्रू के अंदर हम कहेंगे यहाँ पर हमें ब्लैंक दिखाएं, फिर कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। तो ये पूरा फार्मूला इसी तरह से, ये जो सम लगाया हमने वो हम वैल्यू इफ फॉल्स में टाइप कर देंगे, और यहाँ लेस देन 0 आ रहा है वहाँ पर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसके लिए आप दोबारा से इसी तरह से जो फंक्शन मैंने बताया है आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, तो बेहतर है इसी को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट, ये वाला सेक्शन जो हमने लिया है Ctrl+C और Ctrl+V। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर इस तरह से स्टेप जैसे कोई गलत हो गया Ctrl+Z कर सकते हैं, पहले क्लिक करना है वहाँ पर कॉमा के बाद क्लिक और Ctrl+V कर देंगे पेस्ट। ये फार्मूला इतना हो गया। अब इधर एंटर करके पहले चेक करते हैं, अगर माइनस में साइन आंसर आ रहा होगा तो फिर हम उसके लिए ABS फंक्शन को यूज़ करेंगे। लास्ट वाली जो फॉल्स कंडीशन में कॉपी पेस्ट किया है, यहाँ पर लेस देन 0 वाला जो ऑप्शन आ रहा है इसको हटा देंगे यहाँ से। फार्मूला वर में कंप्लीट एक लाइन में फार्मूला शो हो रहा है, ये देख लें। फर्स्ट जो हमने कंडीशन अप्लाई करी इफ और के साथ डेट और फिर बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ लॉजिकल 2 और फंक्शन के अंदर सम फार्मूला चलाया और ब्रैकेट और का क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर हमने वैल्यू इफ ट्रू के अंदर का ब्लैंक बना, तो ये वाली कंडीशन चलाएंगे, और आखिरी वाला लेस देन कॉपी पेस्ट किया है क्योंकि सेम स्टेप्स थे तो कॉपी पेस्ट में टाइम सेव रहा हमारा। उसके बाद जो लेस देन 0 इधर आ रहा था वो क्लियर कर दिया, यहाँ ब्रैकेट क्लोज और एंटर करके चेक करते हैं।
ठीक है जी। और इसको डाउन साइड फिल करेंगे और फिर राइट साइड। अब देखें ये जो डेबिट साइड का बैलेंस बता रहा है, यहाँ पर हमारे पास 500 इन हुए, 500 इन होने के बाद क्रेडिट हो गए 600, तो 500 में से 600 ज़ाहिर है माइनस में जाएगी वैल्यू, और इसके लिए उसके बाद जो है वो यहाँ 750 आए, तो 500 में से 600 माइनस 7 और 750 आए तो माइनस 100 उसमें से हुआ 650। अब इसको इस तरह से समझेंगे, इसको राइट साइड फिल कर लेते हैं पहले, और यहाँ पर ये जो साइन आ रहा है इस वाले कॉलम में, ये जो हमने राइट साइड फिल करा है क्रेडिट का, फर्स्ट सेल में आ जाएंगे और यहाँ साइन हटा देंगे और ग्रेटर और इक्वल कर देंगे, एंटर, और अब इसको ड्रैग करेंगे। ठीक है जी, 500 आ गए, कोई क्रेडिट नहीं था तो कोई बैलेंस नहीं आया यहाँ क्रेडिट में, और फिर उसके बाद फिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 100 आ गया। तो इसके लिए मैंने बताया था ABS फंक्शन को यूज़ करेंगे जो माइनस आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट तो होता ही ज़ाहिर है माइनस में, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे जो हमने स्टेप्स किए थे वैल्यू है फॉल्स के लिए मैंने बताया था पेस्ट, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ABS फंक्शन ताकि माइनस की वैल्यू शो नहीं हो, और यहाँ पर ABS में पूरा ये वाला स्टेप्स आ जाएगा, और यहाँ एंड के अंदर इसका कर देंगे हम ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और अब इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमारी क्रेडिट साइड का बैलेंस आ गया। ठीक है जी, तो ये इस तरह से अलग अलग कॉलम में जो भी डेबिट हो रहा है जिस डेट को, और जो भी क्रेडिट था जिस डेट को अकाउंट हमारा, वो सारा रिकॉर्ड या स्टेटमेंट हम इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। अब दोनों को बैलेंस यहाँ पर हमें चेक करना है, डेबिट और क्रेडिट, और उसके बाद टोटल दोनों का बैलेंस यहाँ की चाहिए आगे, यानी नेक्स्ट अगर रिपोर्ट बनानी है तो उसके लिए क्या बैलेंस आ रहा है, तो अब ये फार्मूले लगेंगे यहाँ पर। इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल इफ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, इफ ब्रैकेट ओपन, सम ब्रैकेट ओपन, और एंटायर कॉलम जो आ रहा है यहाँ पर डेबिट, इसको सिलेक्ट करेंगे वन टाइम F4 ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर इक्वल अगेन सम एंटायर कॉलम क्रेडिट, सिलेक्ट F4 वन टाइम ब्रैकेट क्लोज कॉमा, तो वैल्यू इफ ट्रू के अंदर लुकअप फंक्शन, ब्रैकेट ओपन 10, और ये साइन शिफ्ट के साथ 6 का बटन प्रेस करेंगे 10 पावर 10 के लिए, कॉमा, और इंटायर बैलेंस कॉलम आ जाएगा बैलेंस सेक्शन का डेबिट, और कॉमा लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर इसको ऑल एंटायर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लुकअप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा, वैल्यू है फॉल्स के अंदर यहाँ हम कहेंगे ब्लैंक शो करें, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, ये फार्मूला आ जाएगा। फार्मूला बारे में देख लें पूरा फार्मूला, इफ सम ऑल एंटायर कॉलम डेबिट, और फिर ग्रेटर इक्वल सम होगा एंड ऑल एंटायर कॉलम क्रेडिट, दोनों F4 एब्सोल्यूट कर दिए, कॉमन लुकअप फंक्शन में ये नॉर्मल रहेगा, या रो वाइज एब्सोल्यूट करना है तो कर लें, क्योंकि क्रेडिट साइड के लिए फिल करेंगे तो डेबिट से ये वाली सिलेक्शन जाएगी क्रेडिट पे, एंटर, और राइट साइड कंट्रोल R, और ये वाली साइड डबल क्लिक एडिट, और इस वाली साइड के अंदर हम आएंगे, यहाँ पर हम इसको कर देंगे लेस देन और इक्वल हटा देंगे। ठीक है जी, अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये अप्लाई हो गया तो यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट का बाय डिफ़ॉल्ट बटन ऑप्शन क्लिक एक्टिव हो गया है, तो यहाँ से हम जाएंगे और इसका स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन हटा देंगे सेटिंग से। ठीक है जी, तो यहाँ क्रेडिट में हमारे पास 350 रुपीज़ जो है वो बैलेंस के अंदर है, बाकी यहाँ पे सारी जो वैल्यू होंगी वो आ जाएंगी। अब यहाँ पर अगर कोई और न्यू डेट एंट्री होती है तो उसके लिए फिर हम देख सकते हैं क्या अमाउंट होगा, किस डेट को आया है। ठीक है जी, इस तरह से देखें। तो यहाँ ये फॉर्मेट स्ट्राइक थ्रू का अप्लाई हुआ हुआ है, इसके लिए मैं यहाँ से फॉर्मेट पेंटल ले लेता हूँ और यहाँ से इस पर क्लिक, ये हो गया। ठीक है जी, कोई भी यहाँ पर अमाउंट एंट्री होगी तो यहाँ से जो भी बैलेंस होगा उसका वो आता रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मिसाल के ऊपर 3 मंथ
5 और फिर 2021 और यहाँ पर आ गया तकरीबन 600। ठीक है जी, 1200 तो यह 50 रुपीज़ क्रेडिट में चलेगा। तो इस तरह से आप काफ़ी बड़ी बना सकते हैं इंक्रीज़ कॉलम करके और रॉ इंक्रीज़ करके। जो भी डेट एंट्री करेंगे डेबिट क्रेडिट साइड का सेपरेट बैलेंस रिकॉर्ड आपका यहाँ पर पता चलता रहेगा। और इन दोनों को कैरी फॉरवर्ड के लिए यहाँ पर आएंगे और इक्वल करेंगे सम और दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी, तो ये था आज की इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको समझाया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और जो फर्स्ट देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में रखें। शाह अस्लम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।